तक मुनाफे पर टिकी रहेगी, जब तक निजी संपत्ति पर जब पूरी की पूरी व्यवस्था टिकी रहेगी, मजदूर सिर्फ कुछ कहा जाए आर्थिक लड़ाइयों के संघर्षों को जीत सकता है। उसकी असली राजनीतिक लड़ाई इस सत्ता पर काबिज होने की है, जहाँ वो फैसला लेने, निर्णय लेने की ताकत रखते हैं। तब हम लोगों को हम लोग बताएंगे कि देश के अंदर क्या पैदा होना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर मारुति की बात की जाए तो मारुति के मजदूर अगर मारुति बना भी देंगे तो किसके लिए होगी? वो दिल्ली में जाम लगाने के लिए होगी, मजदूरों को सड़कों से और ज्यादा दूर ढकेलने के लिए। तो मारुति से लेके तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर जो आज उत्पादन हो भी रहा है वो मुनाफे के लिए या कहा जाए बाजार के लिए। तो इस देश की मेहनत का जनता जरूरतों के लिए नहीं है। तो हम लोगों को अपने आर्थिक संघर्षों की शुरुआत करते हुए हमेशा ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमारी दूरगामी लड़ाई इस पूरी राज सत्ता पर काबिज होनी थी। हमारी दूरगामी लड़ाई इस पूरी मुनाफे की व्यवस्था को उलट कर पलट कर एक मेहनत कश लोगों का राज बनाने की है, जिसके अंदर मेहनत कश लोग फैसला लेने, निर्णय लेने की ताकत अपने हाथों में। इसी बात के साथ में अपनी बात खत्म करूं। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, काफी देर से हम लोग यहाँ पर अपनी बातों को रखते रहे हैं। अब हम सरकार के सामने जो बात जानी थी वो सरकार के कान में तो ऐसे बात जाती नहीं। सरकार तो अपने कान में तेल डाल के सोती रहती है, लेकिन सरकार के बहुत सारे दो पैर वाले चौपाए यहाँ घूमते रहते हैं, उनके जरिए हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है। और मीडिया भी कम से कम कुछ लोग इन बातों को वहाँ तक ले जाए। बाकी मारुति के मजदूरों तक इस बात को पहुँचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि आज आपके समर्थन में दिल्ली के मजदूरों ने, दिल्ली के मेहनतकश लोगों ने, दिल्ली के छात्रों नौजवानों ने एक आवाज़ उठाई और पुरजोर तरीके से आपका समर्थन किया। साथियों, आज यहाँ पर जितनी भी बातें हुई हैं, हम समझते हैं, अभी साथी अजय स्वामी ने भी जो बात रखी कि लड़ाई का सही तरीका क्या होगा। कुछ लोग, हालांकि बहुत भोले से लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि मारुति में जो हुआ ऐसे ही मजदूरों को लड़ना चाहिए। हम जहाँ पर हम लोग भी जहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे मजदूर जब गुस्सा आता है, जब ठेकेदार बदमाशी करता है, पैसा मार लेता है, कहीं किसी मजदूर की मौत हो जाती है, तो गुस्से में कई नौजवान मजदूर बैठते हैं कि जी में तो आता है पटक के इसको मारे, आग लगा दे कारखाने में, मैनेजमेंट की जो है टांग तोड़ दे, इस तरह की बातें आती। साथियों, ये स्वाभाविक है गुस्से का। जब गुस्सा होता है तो गुस्से का को जाहिर करने का एक स्वाभाविक तरीका, लेकिन ये कोई लड़ाई का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इस लड़ाई में तो मालिक हमेशा भारी पड़ेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। लड़ाई का सही तरीका क्या होगा, उसकी हम जब तक समझदारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरीके से बार बार मार खाते रहेंगे। लड़ाई का सही तरीका वही है जो हम लोग जब मारुति के लोग लड़ रहे थे तब भी बताते रहे जाके, आज भी हम लोग यहाँ पर जो भी साथी आए हैं उनके बीच में बिल्कुल अखबार जाता है, बिल्कुल मजदूर दस्ता के साथी जानते हैं जो उनके बीच में अपनी बात रखते हैं। ये रास्ता लंबा है, इस रास्ते पर बहुत दिनों तक हो सकता है हमको अकेले चलना पड़ेगा, कम लोगों के हमारे साथी कम लोग होंगे, लेकिन यही सही रास्ता है, यही रास्ता मंदिर तक ले जाएगा। बीच बीच में गुस्से का विस्फोट हो जाएगा, कभी हम कुछ लोगों को मार दें, कभी कुछ लोगों को पीट दें, कभी कुछ कर दें, इससे लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई तब जीती जाएगी, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है कि हम संख्या में बहुत ज़्यादा है।
इस देश के सारे लुटेरे मुट्ठी भर हैं और इस देश के मजदूर करोड़ों करोड़। अगर लुटेरे 10 हैं तो हम 90। तो हम जब तक उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, वो सारे मेहनत जब तक इकट्ठा नहीं होंगे किसी एक मजदूर इलाके में, जब तक हजारों हजार मजदूर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुँचेगी। इस बात को यहाँ पर एक बार साथी अजय ने भी रखा। इसी बात के साथ हम यहाँ पर अपनी आज की सभा को खत्म करेंगे, ये बताते हुए कि आज से यहाँ से हमने एक जो लड़ाई, एक नई लड़ाई की जो शुरुआत की, मजदूरों की लड़ाई तो लगातार चल रही है और चलती रहेगी। मारुति के मजदूरों के समर्थन में आज हम लोग जो यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं, ये लड़ाई भी आज से शुरू हुई है, खत्म नहीं होगी। दिल्ली में और भी संगठन है, केवल हम ही लोग नहीं है जो मारुति के मजदूरों के साथ पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। उन सारे लोगों को ईमानदारी के साथ एकजुट होकर मारुति के मजदूरों के साथ पक्ष में आगे आना चाहिए। जो बड़े बड़े यूनियनें, जो बड़े बड़े झंडा बैनर टांगने वाले संगठन हैं, जो दावा करते हैं मजदूरों की रहनुमाई का, उनकी भी पहचान हो जाएगी जो कितना मजदूरों के साथ हैं और कितना जो है उनको दिखाने के लिए केवल गान बजाते रहते। तो साथियों, आज हम यहाँ से इसी संकल्प को लेकर उठेंगे और इसी संकल्प को एक नारे के तौर पे यहाँ पर हम कहेंगे, मारुति के मजदूरों संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। मारुति के मजदूरों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मारुति के मजदूरों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारुति के मजदूरों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत कश की वर्ग एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत कश की वर्ग एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारुति के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारुति के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, अब आप लोग जानते होंगे आज यहाँ पर आप सबकी तरफ से और दिल्ली के तमाम मजदूरों, मेहनतकशों, छात्रों, नौजवानों, बुद्धिजीवियों की तरफ से, इंसाफ पसंद लोगों की तरफ से यहाँ का जो लेबर मिनिस्टर है, जो केंद्र सरकार का श्रम मंत्री है, उसको एक ज्ञापन दिया गया है, मांग पत्र दिया गया है। मैं उसको एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ ताकि दोहरा दिया जाए कि हमारी मांग क्या है। पढ़ रहा हूँ इसको। सेवा में माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार, यहीं पर श्रम शक्ति भवन है, वहीं पर बैठते हैं। महोदय, जैसा कि आपको मालूम होगा, मारुति सुजुकी कंपनी